हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद रोहित चौधरी में, जहां पर बच्चे मैं आपको रोज मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दे रहा हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में चर्चा। देखिए बच्चे, कल रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है। काफी समय से आप लोगों को इस परीक्षा के बारे में इंतजार था, इस परीक्षा के लिए इंतजार था बेटा। लगभग 2-2.5 साल पहले ये फॉर्म भरे गए थे। अब जाके परीक्षा स्टार्ट होगी, वो भी 23 फरवरी 2022 से स्टार्ट होगी। कल ही नोटिफिकेशन आया है कि 23 फरवरी 2022 से परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने इसमें फॉर्म भर रखा है। बहुत लोगों को बहुत समय से इस परीक्षा का, इस पेपर का इंतजार था। वो इंतजार अब आपका पूरा हो चुका है। तो आइए बेटा, आज हम चर्चा करते हैं रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम पर कि इस परीक्षा में आपका क्या क्या होने वाला है। तो चलिए बेटा, देखिए यहाँ पर बोर्ड पे मैंने आपके लिए सारी चीजें मेंशन की हैं। आप देख पा रहे होंगे सारी चीजें बोर्ड पे मेंशन है बेटा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले 23 फरवरी 2022 से पेपर स्टार्ट होगा और लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं, तो 2-3 महीने एग्जाम चलना है। अभी डिपेंड करता है वो कितने फेस में एग्जाम कराते हैं। जैसे एनटीपीसी प्री हुआ था, ऐसे फेस वाइज एग्जाम होंगे। तो आइए बच्चे, थोड़ा नजर डालते हैं सिलेबस के ऊपर कि यहाँ पर सिलेबस क्या क्या मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे साइंस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसमें आपका, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब वो भी अच्छे लेवल की। ये नहीं बच्चे लिखा 10th लेवल है, एनसीईआरटी 10th 12th लेवल, बट लास्ट ईयर का एग्जाम उठाई जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, इतनी ज्यादा टफ उसमें साइंस आई थी, इतना ज्यादा लेवल था। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि थोड़ा सा साइंस को अच्छे लेवल से पढ़िए, नहीं तो आपको क्वेश्चन हाथ नहीं लगेंगे इसमें, क्योंकि 2 या 3 महीने पेपर चलेगा तो कहां से इतने साइंस के क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो धीरे धीरे पहले साइंस हल्का आएगा, फिर धीरे धीरे साइंस का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे और लास्ट तक साइंस का लेवल काफी बढ़ जाएगा। अब देखिए बेटा, आगे मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर मैथ है। मैथ साइंस में 25 है, मैथ में भी आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर में आपके 20 क्वेश्चन आने वाले। कंप्यूटर मेंशन नहीं है बेटा, बट मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर है वो विज्ञान साइंस का एक पार्ट है, एक श्रृंखला है, एक शाखा है। तो आप लास्ट के पेपर उठाएंगे वहां भी कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, और बाकी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आने वाले हैं। करंट अफेयर के बारे में बता दो बेटा कि स्टार्टिंग में अगर स्टार्टिंग में पेपर होगा आपका, तो करंट अफेयर 5-6 महीने पुराना, 1 साल पुराना आएगा। पर जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती रहेंगी आपका करंट अफेयर भी बेटे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो पुराना करंट अफेयर होता है वो स्टैटिक जीके में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर करंट आपका 2018, 19, 20, 21 किसी का भी शिफ्ट का आ सकता है, आप उसको ये मेंशन ना करें, बट जनरली आप कम से कम 2021 और 2020 का करंट अफेयर तो तैयार कर लें। जिनका स्टार्टिंग फेस में एग्जाम है वो बेटा 2021 का करंट अफेयर तैयार कर लें, और जिनका जैसे 3rd, 4th, 5th फेस में एग्जाम होगा वो उसके साथ साथ 2021 के साथ साथ 2020 का करंट अफेयर भी तैयार करें। तो देखिए बेटा, मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपका ग्रुप डी के अंदर मैथ और रीजनिंग का बेटे 50 नंबर का है यहाँ पर, और आपके क्या क्या टॉपिक मैथ और रीजनिंग के अंदर बेटे आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर बेटा आपका समय 90 मिनट है, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है बेटा वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ओरल में 1/4 होती है। आपके कुल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 प्रश्न आएंगे, 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा, और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखिए बच्चे, मैं मैथ के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं कि मैथ के सिलेबस के अंदर आपके क्या क्या टॉपिक मेंशन है जो आपको पढ़ने हैं। तो चलिए बेटा, यहाँ पर पहला टॉपिक है संख्या पत्ती। यहाँ पर स्पेस ना होने के कारण मैंने हिंदी में लिखे हैं, मैं आपको साथ साथ इनकी इंग्लिश भी बताता जाऊंगा। कुछ बच्चे हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं उसकी इंग्लिश भी बताऊंगा कि कौन कौन से ये टॉपिक हैं। तो देखिए बेटा, संख्या पत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, यहाँ पर संख्याओं के बारे में आपको ज्ञान करना। इकाई, अंक, शेषफल पर मैं अपने YouTube चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर बेटा मैं टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूँ। आप संख्या पत्ती पढ़ सकते हैं मेरे साथ। धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पर सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरा बच्चे, सरलीकरण पढ़ाने वाले, वर्गमूल, घनमूल वगैरह आपका
आपका बोर्ड मास वगैरह, दशमलव भिन्न वगैरह काफी टाइप इसमें होते हैं। तीसरा आपका कर्ण घातांक पढ़ाने वाले हैं। फिर आपका एलसीएम एचसीएफ इसमें मेंशन है बेटा। स्टैटिक्स आपकी आने वाली है। स्टैटिक्स में आपका समांतर माध्य है, आपकी माध्यिका, आपका बहुलक वगैरह, संचयी बारंबारता आपकी आने वाली है। तीसरा बेटा आपका अनुपात रेशियो आने वाला है। यहाँ पर सांख्यांक को बेटे स्टैटिक्स बोलते हैं। और देखिए अगला टॉपिक है बेटा आपका प्रतिशत। प्रतिशत मतलब परसेंटेज, तो परसेंटेज के बारे में आपको आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका अनुपात। अनुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो बेटा आपका अनुपात और समानुपात आने वाला है। इससे अगला टॉपिक है बेटा आपका औसत, एवरेज। उससे अगला टॉपिक आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। उससे अगला टॉपिक आप लाभ हानि और छूट मतलब प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। इससे अगला टॉपिक आप सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। उससे अगला टॉपिक है बेटा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। आप मेरे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं बेटा। मैं ऑनलाइन आपको यहाँ पर यूट्यूब माध्यम से फ्री पढ़ा रहा हूँ, और आप अगर यूट्यूब माध्यम से नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको ऑफलाइन भी पढ़ा सकता हूँ। मेरी खुद की कोचिंग है आरके कोचिंग सेंटर, हिमपुर, दीपा, बिजनौर। वहां पर आप आ सकते हैं, मेरे से मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैं बिजनौर आधार कोचिंग पे पढ़ाता हूँ, वहां भी आप मेरे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए बच्चे, दूसरा आपका पाई चार्ट क्या है। इसके बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। इसके बाद आपका बीज गणित है, अलजेब्रा। इसके बाद बच्चे आप पाई चार्ट को पढ़ेंगे, डीआई। यहाँ पर डीआई 4 प्रकार का होता है। ये बच्चे ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका रीजनिंग के अंदर मिलेगा सिलेबस में, बट ये मैथ का पार्ट है, मैंने इसमें लिख दिया। ये पार्ट आपको रीजनिंग के अंदर सिलेबस में मेंशन मिलेगा। कैलेंडर, घड़ी आपको वहां पर रीजनिंग में नहीं मिलेंगे बेटा, मैथ के पोर्शन के अंदर आपको कैलेंडर और घड़ी के क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरीके से बेटा आपका मेंसुरेशन होगा। मेंसुरेशन आप 2D 3D दोनों, शंकु, बेलन, गोला, इस तरह से आयत, रेक्टेंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल, वर्ग, स्क्वायर, शंकु, कोन, गोला, स्पेयर, और आप सिलेंडर, बेलन और हाफ स्पेयर और क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ आप इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ज्यामिति, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बेटा आपको 3 चीजें पढ़नी है, एक रेखा और कोण। रेखा और कोण का मतलब होता है लाइन और एंगल। एक आपको बेटा पढ़ना है आपका वृत्त, सर्किल। एक आपको बेटा आपको पढ़ना है ट्रायंगल, त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में, उनके क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका आयु, एज के बारे में। ये भी रीजनिंग का टॉपिक है, आपको मैथ के अंदर मिलेगा। इसी तरीके से बेटा काम समय आप पढ़ने वाले हैं, पाइप और टंकी पढ़ने वाले हैं, चाल, समय, दूरी पढ़ने वाले, नाभ और धारा पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके एडवांस और अर्थमेटिक के टोटल टॉपिक 23 हैं जो आप पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में आएंगे। तो इन 23 टॉपिक को पढ़िए। और देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार मैं बता दूं कि एडवांस मैथ ज्यादा आने वाला है, तो 23 के 23 टॉपिक को तैयार कीजिए, क्योंकि मैथ यहाँ पर आपका 20-25 नंबर का आने वाला, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की है। तो बेटा ये आपका मैथ का सिलेबस है। इस सिलेबस को आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, मैं यहाँ पर भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। 23 फरवरी को एग्जाम है, जब तक काफी सिलेबस आपका हो जाएगा। इससे आगे बच्चे आपका कोडिंग बाय डिकोडिंग, रीजनिंग के अंदर आ जाते हैं। रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक है कोडिंग बाय डिकोडिंग। अगला टॉपिक है बेटा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, विषम छांटे। इससे अगला टॉपिक है बेटा आपका समानता, एनालॉजी। यहाँ पर आपको समानता, एनालॉजी, रेशियो के बारे में चीजें पढ़नी होती हैं। इसके बाद आपका अल्फाबेट टेस्ट आपका होता है, वर्णमाला परीक्षण आपका टेस्ट होता है। ये श्रृंखला, सीरीज के बारे में आपको पढ़ना है बेटा यहाँ पर। इसके बाद दिशा, डायरेक्शन के बारे में आपको चीजें पढ़नी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के बारे में चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका कथन निष्कर्ष। अब देखिए श्लोक, कथन, निष्कर्ष बात एक ही होती है, तो यहाँ पर श्लोक आप पढ़ेंगे, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। इस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ। ऑलरेडी बेटा मैं आपके लिए कैलेंडर क्लॉक अपलोड कर चुका हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप कैलेंडर क्लॉक को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कथन निष्कर्ष श्लोक ही होने वाला है। इसके बाद आपका कथन धारणाएं पढ़ेंगे, कथन कारण पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग, कथन निर्णय पढ़ेंगे आप। ये बच्चे थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, बट आजकल एग्जाम में काफी आ रही है। कथन निष्कर्ष, कथन धारणाएं, कथन कारण और कथन। ये होता है बच्चे, कथन का होता है स्टेटमेंट, ये होता है कोजेस, ये होता है स्टेटमेंट, ये होता है बच्चे आपका आर्गुमेंट, ये होता है आपका स्टेटमेंट, ये होता है आपका कंक्लूजन। ये बेटा आपका होता है स्टेटमेंट, आपका होता है डिसीजन मेकिंग। तो ये चीजें भी आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक आपका बैनर है। इसके बाद आप बैनर के बाद क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं कि ए का स्थान इधर से, बी से इधर से, उनके बीच इतने बच्चे, तो बताओ कुल कितने बच्चे होंगे, या न्यूनतम कितने बच्चे होंगे, अधिकतम कितने बच्चे होंगे। इसी तरीके से बेटा आप दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं।
अगला टॉपिक पेपर कटिंग फोल्डिंग पढ़ने वाले हैं और काउंटिंग फिगर बेटा आप पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं जो यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं और आपको अपने एग्जाम के लिए टॉपिक ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं। अगर बेटा आपको ग्रुप डी का एग्जाम निकालना, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी है, 2 साल से पेपर नहीं हुआ है, आप वेट कर रहे थे इसमें क्योंकि एज 18 से 40 होती है, तो बहुत लाखों लोग इस फॉर्म को भरते हैं। 10th पास रहता है, तो इस वजह से हर कोई इंडिया में लगभग 10th पास है, तो इस वजह से इस फॉर्म को भर लेते हैं। 18 से 40 एज है, बट इसमें नंबर उन्हीं बच्चों का आएगा जिनकी तैयारी अच्छी है, वो काफी समय से पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है ग्रुप डी का एग्जाम बहुत हल्का है, बट बेटा ये हल्का नहीं आने वाला, काफी टफ एग्जाम आता है, चाहे तो आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। तो यहाँ पर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपका मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ और ये आपको चीजें फ्री में मिलेंगी और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैं अपने टॉपिक यहाँ पर इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला बेटा। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और यहाँ पर मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी कॉपी में मेंशन भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको कितनी मेहनत करनी है और कितना किस टॉपिक को पढ़ना है। अभी लगभग बेटा 2.5 महीने का टाइम है, तो लग जाइए अपनी तैयारी के लिए। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आपकी तैयारी को अच्छा कराने के लिए हम आपके साथ जुड़ ही चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरीके से बेटा आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए बेटा, आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। सारे सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम आगे आपके इसी तरह से जितनी भी परीक्षा होती रहेंगी सब पे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। चलिए बेटा, आज हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।